पश्चिम बंगाल से ममता की टीएमसी ने राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। और खबर है कि अब ये झटका पश्चिम बंगाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी पंजाब से दे सकती है। क्या है ये मामला बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। दरअसल ममता ने बंगाल में एकला चलो का नारा दे दिया है और कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ममता के इस फैसले को इंडिया गठबंधन और विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए जो इंडिया गठबंधन बनाया गया, अब उसका भविष्य क्या होगा। जब नेताओं की नाराजगी के चलते ही गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, तो कैसे बीजेपी के खिलाफ ये गठबंधन काम करेगा। सवाल ये भी कि आखिर लोकसभा चुनाव के बाद ये देश होगा किसका। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस रिपोर्ट में और जानेंगे सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े और क्षेत्रीय दलों को अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला करने दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्हें फिर से विचार करना होगा। अब ममता ने एकला चलो का नारा देकर विपक्षी एकता और इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। साफ है कि बंगाल में टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। ममता ने जब ये ऐलान किया तो उसमें इग्नोरेंस का दर्द और नाराजगी भी दिखी। ममता ने अपने बयान में कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए वो सभी नकार दिए गए। इन सब के बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। ममता ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए ये भी कह दिया कि वो पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते ही सही, पर कम से कम उनको दी जानी चाहिए थी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इन सब को लेकर हमसे किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई, जो कि पूरी तरह गलत है। তাতে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা করব। এবং ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছেন জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো বক্তব্য নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बयान देते हुए कहा कि रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी हरी बत्ती आ जाती है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है जो बातचीत चल रही है, इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर बंगाल में चुनाव लड़ेगा। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही नॉर्थ ईस्ट में यात्रा करने के दौरान राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और बंगाल में उनकी यात्रा को लेकर किए गए सवाल पर जवाब दिया था और कहा था कि ममता से उनका और पार्टी का पुराना नाता है। राजनीतिक पार्टियों के बीच मनमुटाव होता रहता है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। बता दें कि टीएमसी ने कांग्रेस को 2 सीटें देने की बात कही थी, जिस पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि 2 सीट तो हमने 2019 में भी जीती थे और अब भी जीत सकते हैं। इस पर टीएमसी से कोई भी उन्हें भीख नहीं चाहिए, ऐसा अधीर रंजन चौधरी ने कहा। बात करें लोकसभा चुनाव 2019 की, तो तब पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सबसे ज्यादा 22 सीटें जीती थी। ममता बनर्जी की पार्टी का वोट शेयर 43.7% रहा था। बीजेपी को करीब 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस 5.7% वोट शेयर के साथ महज 2 सीटें ही जीत पाई थी।
इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी की तरफ से तो झटका लगा ही है और अब खबर आ रही है कि पंजाब से आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। खबर है कि 13 सीटों पर पंजाब की जो आम आदमी पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर ये सूत्रों के हवाले से साफ आ रही है और हो सकता है इसका जल्द ही ऐलान भी कर दिया जाए। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी भी किसी से छुपी नहीं है। उनको लेकर भी अटकलें लग रही हैं कि वो आने वाले दिनों में हो सकता है एनडीए में शामिल हो जाएं। बता दें कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 28 विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आई थी, जिसे नाम दिया गया इंडिया गठबंधन। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पटखनी देने, चुनावी चुनौती देने का दम भर रहा था, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी नेताओं की नाराजगी जो है वो इंडिया गठबंधन पर भारी जरूर पड़ सकती है। पश्चिम बंगाल के साथ पंजाब से ही ऐसी खबर आ रही है और अब हो सकता है कि नीतीश कुमार को लेकर भी कुछ बड़ी खबर आ जाए। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को मात दे पाएगा या नहीं? आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।